जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। दोस्तों, अगर आप कक्षा 8वीं 9वीं या 10वीं में से किसी भी कक्षा में अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कारगर साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी इस प्रकार के सवाल करने में परेशानी होती है तो देखना आपकी इस वीडियो के अंत तक आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं भी गुणनखंड का इस प्रकार से सवाल दिख जाए तो आप किस तरह से करेंगे। देखिए, क्या करेंगे दोस्तों, किस तरह से करना है आपको। देखिए, जो हमारी यहाँ पर जो सिंगल संख्या होगी ना, सिंगल का मतलब है यहाँ पर कोई भी एक्स वाई या कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा, उसका गुणा करना है आपको एक्स स्क्वेयर के साथ जो संख्या लगी हुई है उसमें करना है सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ पर इसके पीछे कुछ नहीं लगा है तो इसका गुणा आपको इसमें करना है। तो जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 24। यानी कि आपको इन का आपस में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो वो गुणा कितना आता है हमारा, वो आता है 24। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है, अब देखिए इसका 24 आ गया ना। अब देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा और एकदम आसान सी विधि बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रकार से के सवाल को कर लेंगे। तो देखिए, पहले आपको इसके जो संभावित मान हो सकते हैं उन्हें आपको लिख देना है। संभावित मान का मतलब कोई आपके लिए नया चीज़ नहीं है। समझिए किस तरह से कि देखिए, 24 को हम 24 गुणा 1 लिख सकते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 24 को 12 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। और इसे 8 गुणा 3 और 6 गुणा 4 के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपके। अब देखिए, इतना काम करने के बाद अब आप कहेंगे कि इसे हम 3 गुणा 8 भी तो लिख सकते हैं, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए हम उसे नहीं करेंगे, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है आपको आगे, उसे समझिए। देखिए, अब देखिए, क्या करना है तुम्हें अब कि देखिए, अब आपको इस जो सिंगल संख्या है उससे आगे आपको चिन्ह देखना है कि वो चिन्ह किसका है। ये आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप कहीं आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि उनका गुणा करें तो 24 आए और जोड़ें तो 10 आए। ऐसा है, ऐसा देखिए, ऐसा वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें लोगों को काफ़ी डाउट रहता है कि ये किस तरह से होता है। तो इसलिए मैंने ये एक तरीका सोचा कि ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए, इसे किस तरह से करेंगे कि देखिए, इस 8 को, यानी कि जो सिंगल संख्या है उससे आगे आपको किसका चिन्ह नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे कि उसके आगे चिन्ह है माइनस का। किसका, माइनस का, यानी कि घटाव का। तो ये चिन्ह जो हमसे है वो बोल रहा है कि संख्या तो इन्हीं में से होगी, लेकिन घटाने के बाद वो हमारी 10 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो आप कहें सोचेंगे कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या आपको दिख रही है कि जिसमें से अगर एक दूसरे को घटाया जाए तो वो हमारा 10 आ जाए, यानी कि यहाँ जो संख्या हुई हो वो आ जाए। तो आप कहेंगे कि बात देखिए, जब 24 में से 1 को घटाएंगे तो 23 आएगा। जब 12 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और 6 में से घटाएंगे तो वो आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2। अब हमें चाहिए कितना, वो चाहिए 10। कितना चाहिए, 10। तो 10 हमें कहाँ मिल रहा है, तो वो मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो हम इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में ले लेंगे। कौन कौन सी, एक 12 और एक 2। कौन कौन सी, एक 12 और एक 2। अब देखिए, अब आपको आगे क्या करना है। देखिए, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर संख्या ले ली, एक 12 और एक 2 ले ली। ठीक दोस्तों, कितनी ले ली, 12 और 2। अब देखिए, अब हम क्या करें कि हमारा 10 आ जाए, तो आप कहेंगे कि जी इन्हें घटा दीजिए। क्या कर दें,
घटा दें तो वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन अब हमें लाना किसका है, वो चिन्ह भी तो मैटर करता है कि वो किसका होना चाहिए, तो वो होना चाहिए माइनस का। किसका दोस्तों, माइनस का। अब आप मुझे बताइए कि 2 में से 12 घटाएं तब माइनस का 10 आएगा क्या दोस्तों, कि 2 में से 12 घटाएं तब माइनस का 10 आएगा, या फिर 12 में से 2 घटाएं तो 10 तो माइनस का 10 आएगा। देखिए अगर हम 2 में से माइनस यानी कि 2 में से जब 12 को घटाएंगे तब तो हमारा -10 आएगा। क्या, तब तो हमारा माइनस का 10 आ जाएगा। लेकिन जब हम 12 में से 2 को घटाएंगे तो वो हमारा 10 आएगा। अब हमें इन दोनों में से लेना क्या है, तो वो लेना है हमें माइनस वाली संख्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ भी माइनस वाली संख्या ही है, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस का 10। तो हम इसे ना लेकर अब हम ऐसे इस वाली संख्या इन दोनों संख्याओं को लेंगे। यानी कि है तो 2 और 12 ही, लेकिन इसके आगे और पीछे का केवल यही फर्क है। अगर आपकी समझ में ये आ गया ना, तो समझ लीजिए आप किसी भी सवाल को कर लेंगे। देखिए संख्या क्या बनी हमारी, 2 - 12। तो अब समझिए, अब आपका यहाँ समझाने का काम हो गया ख़त्म। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या था कि 3x²। ठीक दोस्तों, अब देखिए अब हम किस में से क्या घटा रहे हैं, कि 2 में से 12 को घटा रहे हैं। तो हमारी 2 संख्या किसकी है, 2 तो प्लस की ही रही ना, और इसके साथ हमें x जरूर लगाना है। क्या दोस्तों, हाँ x हमें जरूर लगाना है, तो वो हमने लगा दिया है। अब देखिए, अब 2 तो हमने ले ली क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था, वो प्लस की हो गई। अब इसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -12 और x। इतनी बात समझ में आई आपके। देखिए क्या किया कि संख्या तो हमारी 2 और 12 ही थी, हमने सिर्फ इन्हें लिख दिया है इसे ज्यों का त्यों, यानी कि 2 प्लस का था तो +2x -12x लिख दिया है। इतनी बात समझ में आई आपके। अब देखिए, अब इस वाली को इसे ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, इस वाली को ज्यों का त्यों। सिर्फ हमने इस वाली संख्या को तोड़ना है, यही हमारा सबसे मेन मकसद है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम 2 2 के इन्हें जोड़े बना लेंगे। ये आपको आपकी कॉपी में नहीं करना है, या ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए पहले इसे हम विस्तार रूप में लिख देते हैं कि इन्हें किस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए 3x² को हम इस तरह से तोड़ लेंगे, और इस 2x को 2 गुणे x के रूप में तोड़ लेंगे। अब देखिए इसे किस तरह से तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे हम कि इसे किस तरह से तोड़ेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 तिये 12x, माइनस इसे 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में तोड़ लिया। अब आप कहेंगे कि जी इसे तोड़ा क्यों, तो तोड़ा इसलिए कि अगर हम इनमें से अभी कॉमन लेंगे वो हमारा आसानी से कॉमन लिख जाएगा। अब देखिए, अब हम इनमें से 2 2 के जोड़े बना लेंगे। अब देखिए इन जोड़े में से आपको, देखिए जोड़े बनाए हैं ना, इनमें से आपको ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आप कहेंगे कि देखिए x यहाँ पर है और x यहाँ है, तो इस x को लिख देंगे हम कोष्टक के बाहर। इतनी बात समझ में आई आपके, यानी कि ये हमने कॉमन ले ली। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 3x बचा, और यहाँ क्या बचा, +2 बचा, क्योंकि x तो हमने पहले ले ही लिया था, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब देखिए ये हमारी अलग संख्या थी ना, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर -2 यहाँ है और -2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है। तो हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर -4, और यहाँ भी हो गया -4। इन दोनों का गुणा कर लिया तो कितना हो गया, -4। यानी कि हमें यहाँ से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे कि जी यहाँ से नज़र आ रहा है, देखिए -4 यहाँ है और -4 यहाँ है, तो वो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया।
देखिए जब ये दोनों कॉमन ले ही लिए पहले, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3x और यहाँ पर क्या बचा 2। जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो किसकी होती है, प्लस की होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, +2 हो गया। अब देखिए, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने यहाँ पर सही किया है या नहीं। तो देखिए आपके ये जो 2 कोष्टक है ना, वो हमेशा बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। तो देखिए इतना हमारे इक्वल आ चुके हैं, यानी कि हमने यहाँ पर सही बिल्कुल किया है। तो देखिए हम यहाँ पर 3x + 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब ये नहीं है, देखिए यहाँ पर 2 कोष्टक है ना, तो इन 2 कोष्टकों को हम एक कोष्टक में लिख लेंगे और जो दूसरा कोष्टक होगा उसमें हम जो हमने यहाँ पर कॉमन लिया था उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दोनों समान थे तो हमने एक कोष्टक में लिख लिए और इस वाले को हमने एक दूसरे कोष्टक में लिख दिया है और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप उस हिस्से को रिपीट दोबारा देखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको जहाँ समझ में नहीं आया उसे आप रिपीट करके देख सकते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।